आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में जो है क्रिस्टल संरचना के बारे में पढ़ा कि क्रिस्टल संरचना किसे कहते हैं। वहां हमने कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पे चर्चा की थी कि जालक क्या होता है, आधार क्या होता है और क्रिस्टल संरचना क्या होती है। जो जालक है, जालक के जालक बिंदुओं पर यदि अवयवी जो कण है, क्रिस्टल के जो अवयवी कण है या अवयवी आयन है, उन्हें क्रिस्टल की जो संरचना है उसके मूल बिंदु, उसके जो बिंदु है उन पर रखा जाए तो एक क्रिस्टल हमें फाइंड आउट होता है। यानी कि आधार और जालक दोनों मिलकर के एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, एक क्रिस्टलीय संरचना को तैयार करते हैं। ये हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार की क्रिस्टलीय संरचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, जिस तरह से एक मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है, छोटी छोटी जो ईंटें होती है उनको जमाते हुए एक मकान का निर्माण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार और हम ये कह सकते हैं कि उस मकान की जो दीवार है, उस दीवार को तैयार करने के लिए जो छोटी छोटी अलग अलग ईंटों को रख करके उस दीवार को तैयार किया गया है, उस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है, उस संरचना को तैयार किया गया है। तो उस बड़ी संरचना के लिए वो जो छोटी एक ईंट है वो एक इकाई के रूप में कार्य करती है। वो उस संरचना की एक इकाई है और उस इकाई को क्रमागत रूप से बढ़ाया गया है और उस इकाई को क्रम से जमाते हुए एक संरचना मिली हमें, जिसको कहते हैं हम दीवार। तो यहां हम इसी प्रकार से जो है क्रिस्टल की संरचना को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे एकक कोष्ठिका की, उसकी इकाई कोष्ठिका की, कि इकाई कोष्ठिका क्या होती है। तो आज हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे, एकक कोष्ठिका। और एकक कोष्ठिका के बारे में आधे नंबर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, 5 नंबर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एकक कोष्ठिका तो उदाहरण के द्वारा मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश की। इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? एकक कोष्ठिका न्यूनतम आयतन वाला, एकक कोष्ठिका न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक होता है, एक ऐसा बहुफलक होता है जिसके त्रिविम आकाश में पुनरावृत्ति करने पर, त्रिविम आकाश में पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है, एक एकक कोष्ठिका कहलाती है। जिस प्रकार एक दीवार का निर्माण एक छोटी ईंटों को जमाते हुए एक आकाश में, एक त्रिविम आकाश में छोटी छोटी ईंटों को जमाते हैं और एक दीवार का निर्माण हो जाता है, तो वहां उसके लिए एकक कोष्ठिका क्या होगी? वो बहुफलकीय एक ईंट। इसी प्रकार हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल यानी कि कोशिका। कोशिका किसी भी हमारा जो शरीर है उस शरीर को बनाने के लिए जो सबसे छोटी मूलभूत इकाई है वो है कोशिका। तो कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर तैयार होने के लिए एक इकाई की आवश्यकता होती है
तो इस प्रकार हम क्रिस्टलीय संरचना के लिए ये कह सकते हैं कि एकक कोशिका एक न्यूनतम आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक है जिसकी त्रिविम आकाश में पुनरावृत्ति करने पर एक हमें क्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है। अब हम एक इकाई के बारे में बात करते हैं, एक एकक कोशिका के बारे में बात करते हैं। ये एक छोटी सी एकक कोशिका हम यहाँ बना रहे हैं। इस तरह से एक एकक कोशिका हमारे पास है और एकक कोशिका की जो तीन भुजाएं हैं या तीन जो सदिश हैं तीन डायरेक्शन में, वो हम ले रहे हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के रूप में। ये सेंटर हो गया हमारे पास ओ के रूप में, और तीन सदिश तीन डायरेक्शन में आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं एक इकाई कोशिका के, और इनके सम्मुख जो कोण होगा वो होगा ए वेक्टर के सामने का जो कोण है दोनों अक्षों के द्वारा बनाया गया वो अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने बना कोण गामा। इस तरह से एक एकक कोशिका होती है और इस एकक कोशिका को त्रिविम आकाश में क्रमागत रूप से पुनरावृत्ति करते जाएं तो एक क्रिस्टलीय संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। ये हमने बात की एकक कोशिका की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जालकों के मूलभूत प्रकार या ब्रेवे के द्वारा दिए गए जालक, जिन्हें हम ब्रेवे जालक कहते हैं। तो जालकों के मूलभूत प्रकार एवं ब्रेवे जालक टॉपिक को हम लेते हैं। जालकों के मूलभूत प्रकार एवं ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले क्रिस्टलीय जालकों के बारे में ब्रेवे ने जानकारी दी। उसी ने जो है 14 प्रकार के से जो है जालक बिंदुओं को व्यवस्थित करके 7 प्रकार के जो है क्रिस्टल समूहों का निर्माण किया। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के क्रिस्टल समूहों से उसने 14 प्रकार के जालक तैयार किए। इस का श्रेय जो है सीधा सीधा ब्रेवे को जाता है, इसीलिए हम इन सभी जालकों को ब्रेवे जालक कहते हैं। अब इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। ब्रेवे ने जो है 14 प्रकार के जो जालक बिंदु थे उनको व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करके उन सभी को जो है 7 क्रिस्टल समूहों में विभाजित किया। 7 क्रिस्टल समूह में भी जालक बिंदुओं को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करके उसने जो जालक क्रिस्टलीय जालक संरचनाएं तैयार की वो 14 प्रकार की क्रिस्टलीय जालक तैयार की। यानी कि क्रिस्टल समूह तो हो गए हमारे पास 7 और उससे जस्ट डबल यानी कि 14 वो जालक संरचनाएं प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम्स या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्रेवे ने कितने प्रकार के क्रिस्टल समूह व्यक्त किए, तो वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 14 है या 7 है। तो क्रिस्टल समूहों की बात हो तो 7 है, लेकिन यदि जालकों की संख्या की बात हो, त्रिविम जालकों की संख्या की बात करें तो वो त्रिविम जालकों की संख्या होगी 14। इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब जो 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह हैं वो निम्न प्रकार से हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह
सबसे फर्स्ट नंबर 1 घनीय, नंबर 2 द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष, नंबर 3 विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, नंबर 4 त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष, नंबर 5 षटकोणीय, नंबर 6 जो ले रहे हैं एकंताक्ष, और नंबर 7 त्रिनताक्ष। तो ये 7 क्रिस्टल समूह जो है ब्रेवे के द्वारा प्रदर्शित किए गए घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, त्रिसमनताक्ष, षटकोणीय, एकंताक्ष, त्रिनताक्ष, ये 7 क्रिस्टल समूह उसने व्यक्त किए। और 7 क्रिस्टल समूहों में जालक बिंदुओं को अलग अलग रूप से व्यवस्थित करके क्रिस्टलीय जालक 14 प्रकार के दिए। तो क्रिस्टलीय जो जालक उसने प्रदर्शित किए, क्रिस्टलीय जालक, जालकों की संख्या वो हमें प्राप्त होती है 14, यानी कि 14। जालक समूह 7 और क्रिस्टल जालकों की संख्या 14। तो यहाँ इस प्रकार से जो है वो संख्या के आधार पर हमसे आधे नंबर का प्रश्न पूछ लेता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी मैक्सिमम कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और यहीं पर हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि 7 है या 14 है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखें, क्रिस्टल समूह 7 और जालकों की संख्या 14। अब यहाँ हम एक एक क्रिस्टल समूह की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं घनीय क्रिस्टल समूह को। नंबर 1 हम बात करते हैं घनीय। शब्द से ही पता चल रहा है जिसकी आकृति घड़े के समान हो, जिसकी आकृति कैसी हो, जिसकी संरचना कैसी हो, घन। तो इस प्रकार इस क्रिस्टल में इस क्रिस्टल में जो भुजाएं हैं ए, बी और सी, वो तीनों भुजाएं बराबर होती है। और प्रत्येक जो कोण है अल्फा, बीटा और गामा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ चूंकि घर में तीनों भुजाएं जो है बराबर होती है और जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ये इन जनरल बात है। अब ये तो ही घनीय क्रिस्टल समूह की बात। अब इसमें जो जालक बिंदु व्यवस्थित किए वो 3 प्रकार से उसने व्यवस्थित किए, वो देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट इन संरचनाओं को बनाने की आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इन संरचनाओं को नहीं बना सकते हैं। इन संरचनाओं को बनाने के आपको घर पे कागज पेंसिल पर खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप इन क्रिस्टलीय संरचनाओं को डेवलप कर सकते हैं।
तो देखिए हमने 3 स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं और तीनों को हम 3 जालक संरचनाओं में तैयार करेंगे बिंदुओं की व्यवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं प्रिमिटिव, जिसको हम कहते हैं अभाज्य एकक कोष्ठिका। दूसरी होती है हमारे पास अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के रूप में, यानी कि बॉडी सेंटर। और नंबर 3 होती है फलक केंद्रित, जिसको हम कहते हैं फेस सेंटर। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं और इसको हम नाम देते हैं अभाज्य जालक, यानी कि प्रिमिटिव जालक, इसको कैपिटल P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो जालक बिंदुओं की व्यवस्था रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रहने वाली है। जालक बिंदुओं की जो स्थिति है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही रहेगी। तो ये प्रिमिटिव संरचना। इसके बाद जो सेकंड नंबर लेते हैं हम अंतः केंद्रित से बी अंतः केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड और इसको हम कैपिटल I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहां इसके जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे तो जालक बिंदु होंगे ही से, लेकिन एक जालक बिंदु इस पूरी बॉडी के सेंटर में उपस्थित होता है। तो इसके कॉर्नर्स पे तो जालक बिंदु उपस्थित होंगे। इस तरह से। और अब एक जो जालक बिंदु है जो बॉडी सेंटर्ड होगा वो इस घनीय संरचना के मध्य में उपस्थित होगा, इसलिए इसको कहते हैं हम अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड जालक, बॉडी सेंटर्ड। यहां पर ये मिड में आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉडी सेंटर्ड, यानी कि मिड में जो है एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। अब नंबर 3 जो हमारे पास आता है फलक केंद्रित, सी फलक केंद्रित, और इसको कहते हैं हम फेस सेंटर्ड। इसको कैपिटल F के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जालक बिंदु है वो कॉर्नर्स पे तो उपस्थित होंगे ही। तो हम सबसे पहले कॉर्नर्स पे इन जालक बिंदुओं को बनाते हैं। जितने भी कॉर्नर्स है वहां तो जालक बिंदु उपस्थित होंगे ही, लेकिन चूंकि फलक केंद्रित है तो इसकी जो 6 फलक है उन 6 फलक पर भी जालक बिंदु उपस्थित होंगे। तो हम यहाँ पर इसके जो फलक केंद्रित जालक बिंदु है उनको बनाते हैं। तो ये ऊपरी फलक है, तो ऊपरी फलक पे के मध्य में फलक केंद्रित, ऊपरी फलक के मध्य में एक जालक बिंदु इस तरह से बनाएंगे। निचले फलक में के मध्य में एक जालक बिंदु इस तरह से बनाएंगे। दाएं और बाएं की जो फलक है उन पर भी एक एक जालक बिंदु तैयार करेंगे। आगे और पीछे सामने वाले फेस और बैक वाले फेस में भी हम 2 जालक बिंदु तैयार करेंगे। ये सामने वाले फेस पे और ये बैक वाले फेस के मध्य में इमेजिन करने की कोशिश करें आप लोग।
3D डायग्राम है और हम 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करें और इनको घर पे जो है अपने कॉपी और पेंसिल से इनको डायग्राम्स को डेवलप करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से ये जो संरचना होगी ये होगी फलक केंद्रित, यानी कि कॉर्नर्स पे के अलावा एक एक जो जालक बिंदु की व्यवस्था होगी वो फलक के सेंटर में भी उपस्थित होगी। तो इस तरह से घनीय संरचना यानी कि जो घनीय समूह है, इस घनीय समूह में 3 प्रकार के जालक तैयार हुए हमारे पास, अभाज्य, प्रिमिटिव, अंतःकेंद्रित और फलक केंद्रित। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं द्विसमलंबाक्ष की। नंबर 2 लेते हैं हम द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष के क्रिस्टलों में A = B ≠ C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 भुजाएं बराबर होगी, तीसरी भुजा उन 2 भुजाओं के बराबर नहीं होगी और तीनों जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और इस प्रकार के क्रिस्टल समूह में, द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल समूह में 2 प्रकार की जालक संरचनाएं ब्रेवे के द्वारा प्रस्तुत की गई, एक तो प्रिमिटिव और दूसरी जो दी गई अंतःकेंद्रित। तो वो जालक संरचनाएं इस प्रकार से हैं। इसके चारों कॉर्नर्स पे, इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वहां एक एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। इसके साथ ही ये तो फर्स्ट जो हमारे पास अभाज्य प्रिमिटिव वाली कंडीशन है, इसको देते हैं हम P, प्रिमिटिव कंडीशन। और सेकंड है फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित में फलक केंद्रित नहीं, ये हमारे पास जो है दो स्ट्रक्चर तैयार होंगे, एक तो प्रिमिटिव यानी कि घनी जो द्विसमलंबाक्ष है, द्विसमलंबाक्ष में सबसे फर्स्ट अभाज्य प्रिमिटिव जालक और दूसरा होगा हमारे पास अंतःकेंद्रित। इसके सभी कॉर्नर्स पे जालक अवयव उपस्थित होंगे, जालक बिंदु उपस्थित होंगे कॉर्नर्स पे, और एक जालक बिंदु जो है इसके सेंटर में उपस्थित होगा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से अंतःकेंद्रित। इस प्रकार से दूसरा जो द्विसमलंबाक्ष है, द्विसमलंबाक्ष में ब्रेवे के द्वारा 2 क्रिस्टलीय जालक व्यक्त किए गए, एक तो प्रिमिटिव और एक अंतःकेंद्रित। इसके बाद हम नंबर 3 पे चर्चा करते हैं विषमलंबाक्ष। तो यहाँ जो विषमलंबाक्ष है, विषमलंबाक्ष में जो क्रिस्टल समूह है, विषमलंबाक्ष वाले स्ट्रक्चर में जो तीनों भुजाएं हैं A, B और C, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती है और जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं।
यहाँ ब्रेवे के द्वारा 4 प्रकार के क्रिस्टल जालक प्रस्तुत किए गए बिंदुओं की स्थिति के आधार पर। सबसे फर्स्ट प्रिमिटिव, जिसमें जितने भी कॉर्नर्स हैं वहां पर जालक बिंदु उपस्थित होंगे। दूसरा दिया आधार केंद्रित, यानी कि जो बेस है, जो विषम लंबाक्ष आपको आकृति दिखाई देगी, इसके जो बेस है ऊपर और नीचे, इन बेस के सेंटर में इस वाले फलक में ये यहाँ एक जालक बिंदु उपस्थित है और यहाँ भी एक बेस पे जो है एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। इसे कहते हैं हम आधार केंद्रित बेस सेंटर सी संरचना के द्वारा, सी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा केंद्रित संरचना, तो अंतर केंद्रित जो संरचना है, अंतर केंद्रित में ये कॉर्नर्स पे जालक बिंदु उपस्थित होंगे, इसके साथ ही जो सेंटर है, केंद्र है, वहां पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। तीसरा फेस सेंटर्ड, कॉर्नर्स के अलावा जितने भी फलक हैं, ये ऊपर का फलक, ये नीचे का फलक, इन पर जो है जालक बिंदु उपस्थित होंगे, दाएं बाएं आगे और पीछे के। इस तरह से जो है 4 क्रिस्टलीय जालक ब्रेवे के द्वारा विषम लंबाक्ष में प्रस्तुत किए गए। इसके बाद हम अगला जो बिंदु है यहाँ, अब हम आगे उससे आगे बढ़ते हैं। त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष जो स्ट्रक्चर है, त्रिसमन्ताक्ष में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C और A इक्वल टू B इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल्स इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। और इसका जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करें। क्रिस्टल जो संरचना होगी इस तरह से होगी। इसके बाद जो 5वें नंबर का जो क्रिस्टल आता है, क्रिस्टलीय समूह, वो है षटकोणीय। षटकोणीय क्रिस्टल का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। यहाँ ए बी तो इक्वल होगा, लेकिन ए बी के बराबर सी नहीं होगा। अल्फा और बीटा, चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के जो एंगल है अल्फा और बीटा, वो दोनों इक्वल होंगे और वो दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे। इसके अलावा जो गामा है, जो गामा सी सदिश के सामने वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ए वेक्टर के सामने का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, बी वेक्टर के सामने का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और सी वेक्टर के सामने का जो एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। एकंताक्ष, एकंताक्ष में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि यहाँ तीनों ही भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। यहाँ जो 2 प्रकार के उसने जालक संरचनाएं व्यक्त की, एक तो प्रिमिटिव और एक अंतः जो आधार केंद्रित है वो, एक तो प्रिमिटिव अभाज्य वाली और एक आधार केंद्रित बेस सेंटर। तो यहाँ 2 प्रकार की संरचनाएं उसने क्रिस्टलीय जालक हमें व्यक्त किए। 7वें नंबर का आता है त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी और जो तीनों एंगल है अल्फा बीटा और गामा, वो तीनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। और जिस तरह से हम कोई घन है और घन को हम जैसे एक सतह सरफेस पे धक्का दें, धक्का देने पर उसकी जैसी जो आकृति होती है झुकाव वाली, वो संरचना त्रिनताक्ष संरचना कहलाती है। तो आज हमने जो चर्चा की ब्रेवे जालकों की, तो 7 प्रकार के जो क्रिस्टल समूह हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल समूहों में 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक ब्रेवे के द्वारा प्रस्तुत किए गए। वो क्रम से हमने उनको स्टडी किया। इन जालकीय संरचनाओं को पेंसिल और कॉपी पर बनाने की आप लोग प्रैक्टिस करें। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसकी जो है 7 जो क्रिस्टल समूह है
इनकी एक टेबल बनाएंगे और उसके आगे जो है हम इसमें जो है चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।